मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज जिस मजमून के बारे में हम सीखने वाले हैं वो है तारीकी से रोशनी। अगर हम मुक़द्दस पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत उसका 13वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुक़द्दसा को देखें तो वहाँ लिखा है, रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। आमीन। और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। निजात दहिंदा आ रहा है कि हमें बाप के घर ले जाए। मौजूदा दौर गुनाह की रात की मानिद है जो तकरीबन गुजर चुकी है। ईमानदारों के लिए जलाल का दिन निकलने वाला है। इसका मतलब है कि हमें दुनियादारी के गंदे कपड़े उतार फेंकने चाहिए, यानी हर वो बात तर्क कर दें जिसका ताल्लुक नारास्ती से है और बुराई से है, और रोशनी के हथियार बांध लें। इसका मतलब है कि पाकीज़गी जिंदगी का हिफाजती गलाफ है। गौर करें कि यहाँ जोर हमें अमली मसीही चाल चलन पर है। हम दिन के फर्जंद हैं, इसलिए हमें रोशनी के फर्जंदों की तरह चलना चाहिए। एक मसीही का शैतानी महफिलों, शराब नोशी के हंगामों, शहवानी लज्जतों, नाच रंग के तमाशों, बल्कि झगड़े और हसद से क्या काम। एक मसीही को इनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हमारे लिए बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि अव्वल यीशु मसीह को पहन लें, मतलब ये कि पूरे तौर से उसके तर्ज ज़िंदगी को अपना लें, उसकी तरह ज़िंदगी बसर करें। वो हमारा नमूना और रहनुमा है। दूसरे नंबर पर जिस्म की ख्वाहिशों की तबीरें न करें, जिससे मुराद पुरानी गुनाह आलूदा फितरत है जो मुसलसल पुकारती रहती है कि मेरे नखरे उठाओ, मुझे आरामो आराइश, आयशो इशरत, शहवत परस्ती, खोखली तफरीहात, दुनियावी खुशियाँ, मादा परस्ती और खेल तमाशे मुहैया करो। हम जिस्म की ख्वाहिशों के लिए नहीं तदबीरें उसी वक्त करते हैं जब ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो आजमाइशों से अलाका रखती हैं, जब गुनाह में गिरने के लिए आसानियाँ पैदा कर लेते हैं, जब रूहानियत पर जिस्मानियत को तरजीह देते हैं। हमको जिस्म का ज़रा सा नखरा भी नहीं उठाना चाहिए। हमें जिस्म को अपनी मौज मनाने का मौका नहीं देना चाहिए। यीशु मसीह इब्ने खुदा, मालिक के कुल कायनात, एक इलाही नूर की तरह आसमान से ज़मीन पर उतर आया है और दुनिया और इंसान की तारीकी को रोशनी और ज़िंदगी में बदल दिया। बेशक यीशु मसीह वो नूरे मुजस्सम और मुबद्दी हयात है जो सब कौमों का नूर और ज़िंदगी है। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो तारीकी में नहीं चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। और फिर फरमाया, मैं इसलिए आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएँ बल्कि कसरत से पाएँ। इलाही तजस्सुम का नूर इंसान के लिए भरपूर ज़िंदगी की कुव्वत और गहरा शाऊर है। ये पुरफज़ल रोशनी है जिस पर तारीकी गालिब नहीं आती। इलाही तजस्सुम का ये नूर हर मोमन को मुतरहिक करता है और ज़िंदगी देता है। ईद वलादतुल मसीह का मुसर्रत लम्हा एक ऐसा पुरनूर सवेरा है जो इस्तेहाल और तारीकी में पिसे हुए चरवाहों को आज़ाद करता है और इनकी ज़िंदगियों को बदल देता है। जब ये नूर उन पर चमका तो वो अपनी भेड़ों को छोड़कर दौड़े और कहा, आओ हम बैतलहम को चले। जिसकी मुक़द्दस लूका यूं गवाही देते हैं, इस इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल
चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के लिए होगी, कि आज दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है, वो मसीह खुदावंद है। मसीह खुदावंद की पैदाइश हमारे लिए उम्मीद का पैगाम लेकर आती है कि हम नूर पर चलें। हम पर जो नूर चमकेगा हमें सलामती हासिल होगी। खुदा हमें इस तारीकी से निकालेगा, हमारी मजूसी को उम्मीद में बदल देगा और हम अमन और सलामती का नया सूरज तलू होता हुआ देखेंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।